हाँ जी, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। सबसे पहली अपडेट जो आज की है ना, वो आती है एक्साइटल की तरफ से। एक्साइटल एक ब्रॉडबैंड कंपनी है जो फाइबर कनेक्शंस प्रोवाइड करती है। ये लोग काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहे हैं एंड अब ये ना मेरे सिटी में भी आ गया है, काफी टाइम से था नहीं, तो ये आज मुझे पैम्पलेट वगैरह दे के गए हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको इंस्टॉल कराया जाए। अपडेट ये है कि इन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अब जो इंस्टॉलेशन चार्ज है, सिक्योरिटी चार्ज है, वो वेव ऑफ कर दिया है। बेसिकली नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए ये कोई चार्ज यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, जैसे यूजुअली कंपनीज इंस्टॉलेशन या फिर सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं। इसके अंदर हट गया है, लेकिन एक कंडीशन है कि एटलीस्ट 300 Mbps वाला प्लान आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या है, अभी टेस्टिंग के लिए 3 महीने वाला प्लान अप्लाई किया है 300 Mbps का, एंड लेट्स सी अगर सही चलता है तो मैं अपना एयरटेल हटवा के इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूं। अगर आपको एक डेडिकेटेड रिव्यू चाहिए हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस का चाहिए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैंने क्या सोचा हुआ है मैं बताऊं, पहले 3 महीने के लिए 300 Mbps यूज कर रहा हूं। अगर उसके बाद मेरे को नीड लगी कि नहीं 200 में मेरा काम हो जाएगा, तो मैं इसको प्लान को चेंज कर लूंगा 200 Mbps पे, 1 साल का रिचार्ज करा लूंगा। प्लान पड़ेगा सिर्फ 400 रुपए का, एंड ये एक किलर डील हो सकती है। अब चलते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि आता है रिलायंस की तरफ से। रिलायंस बेसिकली सबसे बड़ा प्लेयर बनना चाहता है टीवी एंड ओटीटी कैटेगरी के अंदर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने जियो सिनेमाज और वायकॉम 18 इन दोनों का मर्जर अप्रूव कर दिया है। रिलायंस इस फील्ड के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर बनना चाहता है इंडिया के अंदर। दोनों ने अप्रैल के अंदर पार्टनरशिप अनाउंस करी थी एंड बोधी ट्री सिस्टम्स यहाँ पे 13,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले थे। अब क्योंकि अब जो सारा मर्जर है वो कंप्लीट हो चुका है, तो जो ओटीटी वाला काम है वो वूट यानी वायकॉम 18 करेगा, एंड जितना भी आईटी का सारा सपोर्ट यूज होगा बैकग्राउंड के अंदर वो सारा जियो के पास रहेगा। अगली अपडेट है वन वेब की तरफ से, एंड ये एयरटेल की एक ऐसी सब्सिडरी है जो अपना सैटेलाइट ब्रॉडबैंड यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। एयरटेल की बैकिंग है बेसिकली इसके अंदर, एंड ये मेजर एक अपडेट इनकी तरफ से ये है कि इनका कॉन्स्टिलेशन का 70% काम कंप्लीट हो चुका है। वनवेब ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड इसरो के साथ पार्टनरशिप की थी, जिसमें वनवेब की जो सैटेलाइट्स हैं वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च करने वाली थी। तो हाल ही में 36 सैटेलाइट सतीश धवन स्पेस स्टेशन से लॉन्च की गई, एंड जेन 1 जो लियो की इनका सैटेलाइट का पूरा ऑर्बिट का कॉन्स्टिलेशन है वो 70% कंप्लीट हो चुका है। अभी डेवलपमेंट सुनने में बड़े थोड़ी सी छोटी लग रही हो, लेकिन ये एक मेजर स्टेप है कि भाई हर हफ्ते हम एक स्टेप क्लोजर होते चले जा रहे हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि वनवेब यहाँ पे पहला प्लेयर हो सकता है जो इंडिया के अंदर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लेके आ जाए। मतलब यहाँ पे भी एयरटेल की लीड आगे चल रही है। अगली अपडेट है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, एंड ये लोग $30 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं 4G एंड 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्योंकि इंडिया के कोने कोने के अंदर इनको 4G 5G पहुंचाना है। रिसेंटली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 हुआ था, जहां पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर जो है ना अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस की थी ये चीज कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे $30 बिलियन खर्च करने वाली है 4G 5G को देश के हर कोने में पहुंचा के ही दम लेंगे, उससे पहले मजा नहीं आएगा। क्या लगता है वैसे कितना टाइम लग जाएगा आपके हिसाब से ये सब काम कंप्लीट होने में? नीचे मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट है यहाँ पे टाटा प्ले की तरफ से, एंड टाटा प्ले का जो ओटीटी का प्लेटफॉर्म है अब वो 17 प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहा है एक सिंगल फीस के अंदर। अब टाटा प्ले देखो तो इंडिया का सबसे बड़ा डीटीएच प्लेयर है, एंड अब ये ओटीटी का बंडल प्रोवाइड करने में भी सबसे बड़ा प्लेयर ही बनना चाहते हैं। इनकी सर्विसेज जो है ना वो सारी कंपाइल होके 17 हो गई हैं एक साथ, जो आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं। तो अगर मैं नेम्स की बात करूं इन सब की, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सारे के सारे लोगोज यहाँ पे लगा दूंगा जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ। एंड अगर आप एक टाटा के यूजर हो तो बेसिकली आप इन सब को एक साथ एक्सेस कर सकते हो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन फीस के अंदर। अगली अपडेट है फाइबर शेयरिंग को लेके, जो कि 5G के लिए जरूरी है। अब डीपा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। इनके अकॉर्डिंग टेलीकॉम सेक्टर की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी, एंड 5G प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए बैकहॉलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉवर्स का फाइबराइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब टेलीकॉम ऑपरेटर्स अगर सब अपने अपने टॉवर्स को फुल्ली तरीके से पैन इंडिया अगर फाइबर करने पे लगेंगे तो उसके लिए लगेगा बहुत ज्यादा टाइम एंड खर्चा। तो ये जो डीपा नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जिसके अंदर सजेस्ट किया है कि क्यों ना 5G की जो वायरिंग है उसको शेयरिंग बेसिस पे अलाउ कर दिया जाए। अब इससे क्या होगा, कम टाइम में ज्यादा टॉवर्स फाइबराइज हो पाएंगे एंड मल्टीपल कंपनीज एक सिंगल फाइबर की लाइन के साथ वर्क कर पाएंगे। ऑल्सो जिस हिसाब से इंडिया की गवर्नमेंट का काम चल रहा है, मुझे लगता है ये भी 1-2 महीने के अंदर अप्रूवल करके इसको भी फास्ट ट्रैक कर देंगे। वैसे सही बताऊं तो जितना इजी लगता है उतना इजी है नहीं। धीरे धीरे जब हम अपडेट्स को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एंड क्या एक्चुअल लगता है एक नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से है। यहाँ पे एयरटेल नए यूजर्स को 5 GB फ्लैट फ्री दे रहा है सबको
को अगर आप एयरटेल पे ऑनबोर्ड करते हो, इनकी एयरटेल थैंक्स को डाउनलोड करते हो, तो आपको 1 GB के 5 कूपन्स मिल रहे हैं जो आपको 90 डेज के अंदर खर्च करने पड़ेंगे। तो भैया ये एक छोटी सी सौगात है नए एयरटेल यूजर्स को अगर ज्वाइन करना हो। वैसे मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं यूज कर रहा हूं जियो, एंड जब से ये 5G की एक वेव आई है ना 2 से 3 महीने से, तब से इतना ज्यादा कंजेशन हो गया है नेटवर्क के ऊपर, कॉल लगते ही नहीं है। लोग सामने से बताते हैं कि भैया आपका फोन ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या चक्कर है, जबकि मेरा फोन 24/7 ऑन रहता है और उनको मैसेज आता है नॉट रीचेबल है या पता नहीं क्या क्या, जबकि सिग्नल्स यहाँ पे फोन में पूरे शो करता है। बड़ी हालत खराब है एटलीस्ट मेरी सिटी के अंदर जियो के नेटवर्क की, एंड ये बहुत सारे यूजर से मैंने सुना है। आप अपनी सिटी का हाल बताओ अपने नेटवर्क प्रोवाइडर का नीचे मुझे कमेंट्स में। इसके बाद BSNL के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, ये मैं आपको इस अपडेट के थ्रू बताता हूं। टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी एक मीटिंग में गए जो कि BSNL के साथ थी, एंड यहाँ पे BSNL के जो ऑफिशियल चीफ जनरल मैनेजर हैं वो सोते पाए गए। अब इसके बाद इन सोते हुए ऑफिसर को इमीडिएटली रूम से बाहर जाने को कहा गया एंड VRS लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर आप हमारी टेलको की अपडेट्स को फॉलो करते हो तो पहले भी हमने ये चीज डिस्कस करी है कि अश्विनी वैष्णव जी स्पेशली इस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। BSNL को ये बोल रहे हैं कि ऑफिसर्स को अपना रवैया चेंज करने की नीड है अगर BSNL को दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं तो। इमेजिन करो यार, इंडिया की टॉप लेवल मिनिस्ट्री के सबसे बड़े मिनिस्टर सामने बैठे हैं और आप सो रहे हो। मे बी BSNL के लिए यहाँ पे तकलीफें और शुरू होनी स्टार्ट हो गई हैं, एंड बाकी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो और ज्यादा अलर्ट हो गए होंगे इस केस के बाद। इस वाले इंसिडेंट पे आपकी क्या ओपिनियन है ये मुझे आप नीचे जरूर बताना। फाइनल अपडेट है आज की जियो का खराब पोस्टपेड कनेक्शन का सब्सक्राइबर बेस को लेके। बेसिकली अगर आप जियो का पोस्टपेड बेस यहाँ पे देखें तो 1 से 5 मिलियन के बीच में है। इसके बाद एयरटेल को कंपेयर करोगे तो 18 मिलियन पे है, लेकिन वी को कंपेयर करोगे तो वो किंग बना हुआ है। पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स वहां पे 20 मिलियन है। अब जियो भले ही प्रीपेड कंज्यूमर्स का किंग बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो कंपनीज का मोटा ARPU आता है वो आता है पोस्टपेड कस्टमर्स से। रीजन भी पोस्टपेड के प्लान्स थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं एंड यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। जियो ने पास में अपने पोस्टपेड के प्लान्स निकाले, सस्ते निकाले, ज्यादा बेनिफिट्स देने की कोशिश करी, लेकिन सीम्स कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट्स नहीं चाहिए बल्कि अच्छी सर्विस एंड प्रीमियम सर्विस चाहिए। आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको एक पोस्टपेड कनेक्शन चाहिए होगा तो आप क्या जियो प्रेफर करोगे, वी प्रेफर करोगे या फिर एयरटेल? ये आप नीचे अपने रीजन के साथ मुझे बताना, एंड मैं ये एक एक सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं। एंड रिसेंटली मैंने एक एयरसेल एंड ओला के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाई थी। मेक श्योर आप उनको जाके चेकआउट करना, आपको मजा आएगा। एंड यही कुछ था आज की इस वीडियो में। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।